वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और घर पे बैठकर आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। आज जो हमारा नया चैप्टर है, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लगातार जो सीटेट का मैथ सिलेबस है उसे एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। और हमारी कोशिश है, वक्त इतना नहीं है, टाइम इतना नहीं है, तो हम एक वीडियो में आपका जो एक चैप्टर होता है उसे कवर करते हैं। और इतना दावा है हमारा कि जो भी एक वीडियो हम कराते हैं उसमें वो सारे टाइप आपको बता दिए जाते हैं जिन जिन टाइपों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इससे बाहर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, रियलिटी क्या है। जितने टाइप के क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन जरूर कम करा रहा हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है आपका उसे क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चनों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा वीडियो आप जरूर देखें और इसको देखने के बाद आपको लगेगा, जब आप एग्जाम देकर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हमने वास्तव में कुछ सीखा और सटीक सीखा। जरूरी यह नहीं कि हम बहुत ज्यादा सीखें, जरूरी यह है कि हम लिमिट में सीखें और बेहतरीन सीखें। ठीक है नहीं? तो इसलिए आज का जो सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है, आज जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम आप जानते क्या है? डेटा हैंडलिंग। क्या है? डेटा हैंडलिंग, जिसे क्या कहते हैं? आंकड़ों का प्रबंधन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? आंकड़ों का प्रबंधन। या कहीं कहीं पर आपको डेटा संचालन भी लिखा मिल जाता है। इसीलिए तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। इससे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, इससे आपको दो क्वेश्चन निश्चित रूप से मिले होंगे। तो इस चैप्टर को मैंने बहुत ही बेसिक से और स्टैंडर्ड लेवल तक का दोनों को समझाने की कोशिश करी गई है। और कह सकते हैं कि इससे बाहर आपका नहीं आएगा। जितने भी टाइप्स आपको बताए जाएंगे और जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे या जो भी फार्मूले बताए जाएंगे उनसे बाहर आपका नहीं आएगा। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए बात करते हैं आज के फार्मूले। सबसे पहला जो है, इसमें समांतर माध्य का फार्मूला है। समांतर माध्य का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें क्या है? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समेशन एक्स अपॉन एन, वेयर जहां एक्स क्या होता है? पदों का योगफल, और एन क्या होता है? पदों की संख्या। ठीक है नहीं? तो हमारा जो हिंदी में निकल के आएगा हमारा इसको यूज करें या इसको यूज करें, इस फार्मूले से। एक ही बात है। ठीक है, तो क्या होता है? समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका, इसे आप नोट कर ले, इसे आप नोट कर ले। बहुत ही बेहतरीन और अच्छे कॉन्सेप्ट आपके आने वाले हैं, जिससे आपका जो सीटेट नेक्स्ट का जो स्कोर होगा वो हाई हो सकता है। ठीक है ना? इसके बाद देखिए कुछ फार्मूले आपके और हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका क्या है? ऐसा होता है, माध्यिका का एक सूत्र होता है। किसका होता है? माध्यिका का। वो भी इंपॉर्टेंट सूत्र, उससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। माध्यिका क्या होता है? पहला होता है यदि पदों की संख्या है, यदि पदों की संख्या n विषम हो, तब तब देखिए माध्यिका क्या होगी आपकी। तब जो माध्यिका होगी वो क्या होगी? कोई हो जाएगी माध्यिका।
तब माध्यिका का सूत्र आपका बन जाएगा, माध्यिका बराबर n+1/2 का पावर। ये सूत्र बनेगा, ये आपका सूत्र बनेगा। आगे बात समझ। माध्यिका, यदि पदों की संख्या हमारी n विषम है, पद हमारे विषम है, तो माध्यिका क्या होगी, n+1/2 का पावर। देखिए माध्यिका को करने के लिए क्या होता है, हम जो हमें पद दे रखे होते हैं उन्हें हम आरोही क्रम में लगा लेते हैं। उन्हें कौन से क्रम में लगा लेते हैं, आरोही क्रम में लगा लेते हैं। हम उनका अरेंजमेंट आरोही क्रम में जब लगा लेंगे, कर लेंगे, इसके बाद हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है नहीं। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या होता है। दूसरा होता है अपना, यदि पदों की संख्या n सम हो, तब। अगर सम है तब क्या करेंगे, देखिए अगर हमारी सम है तो माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका के लिए आ जाएगी आपको निकल के 1/2 बाहर हो जाएगा, n/2 का पद प्लस n/2+1 का पद। ये आपका आ गया। तो ये आपका दूसरा सूत्र होगा। आगे बात समझ, आप इन सूत्रों को समझ रहे हैं। क्या आप इन सूत्रों को समझ रहे हैं, बताइए, क्या आप इन सूत्रों को समझ रहे हैं। अगर आपने इन सूत्रों को समझ लिया तो समझे कि आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दोनों माध्यिका के सूत्र है। अगर पदों की संख्या क्या है, विषम है, तो क्या हो जाएगा, n+1/2 का पद, और सम है तो n/2 का पद प्लस n/2+1 का पद, ये हो जाएगा। ये दोनों सूत्र है, आप नोट कर ले, नोट कर ले इसे, ठीक है। अब देखिए आपके, देखिए समांतर माध्य का सूत्र हो गया, माध्यिका के दो सूत्र हो गए। एक आ जाता है आपका अगला जो सूत्र आएगा, बहुलक का आएगा। उसकी बात करें, पहले माध्यिका से जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 5 मतलब 5, 7, 15, 17, 9, 18, तथा 17 की माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पर इसको क्या कर, माध्यिका पूछी गई है, क्या पूछी गई, माध्यिका। इसे हम सबसे पहले आरोही क्रम में लगा लेंगे। कौन से क्रम में लगा लेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम किसे कहते हैं, जानते हैं आप। आरोही क्रम किसे कहते हैं, देखिए छोटे से बड़े की ओर, या लिख सकते हैं कम से ज्यादा की ओर। आगे बात सुन, मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस क्रम को क्या कहते हैं, हम आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं, कम से ज्यादा की ओर। देखिए सीढ़ियों का जो क्रम होता है जीने वाली, वो क्रम जो होगा ऊपर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो क्रम क्या कहलाएगा आपका, आरोही क्रम। और अगर हम छत से नीचे उतर रहे हैं तो वो क्रम क्या कहलाएगा, अवरोही क्रम, ठीक है। कम से ज्यादा की ओर, नीचे से ऊपर की ओर आरोही क्रम, ऊपर से नीचे की ओर अवरोही क्रम। दोनों क्रम मैंने समझा दिए आपको, और जीने की सहायता से समझा दिए आपको, मैं समझ रहा हूँ आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इन्हें लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले 5, सबसे छोटी संख्या 5 हो गई, इसके बाद 7 आ गई, इसके बाद देखते हैं
इस डाटा में देखेंगे हम कितना 9 आ जाएगा। फिर आपका 9 के बाद क्या है 12, 12 के बाद कितना आएगा आपका 15, 15 के बाद क्या आने वाला है 17, 17 के बाद फिर 17 है आपका डबल 17 है, 17 के बाद फिर 18। तो ये संख्या गिन लें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन का मान जो है यहाँ पर, एन का मान कितना होगा 8। फिर से काउंट कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हम पदों की संख्या गिनेंगे, एन होता है पदों की संख्या। हमारे टोटल पद यहाँ पर कितने हैं, हमारे टोटल पद कितने हैं यहाँ पर 8। अब 8 जो संख्या है वो आपकी सम होगी या विषम, इस चीज को पहले लिखेंगे। सम होगी विषम बताइए, सम। कैसी है सम। जब सम होगी तो हम क्या करेंगे, सम माध्यिका का सूत्र लगा लेंगे। सम माध्यिका का सूत्र क्या था, ये देखिए ये वाला। सम पदों के लिए माध्यिका का सूत्र क्या था, 1/2 n/2 का पद प्लस n/2 प्लस 1 का पद, ये हो जाएगा। तो यदि लिखेंगे यदि n सम हो तो माध्यिका हो तो माध्यिका क्या हो जाएगी आपकी, माध्यिका का सूत्र क्या हो जाएगा आपका 1/2, और यहां से आ जाएगा आपका n/2 का पद प्लस n/2 प्लस 1 का पद। आगे बात समझ, जब ये चीज समझ आ गई आप, तो हम यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। अब n का मान कितना है 8, 8/2 का पद प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 का पद। ये मैं पूरा आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते एक एक स्टेप क्लियर करते चल रहा हूँ, ताकि आपको आगे जब क्वेश्चन आप करें प्रैक्टिस करें तो आपको दिक्कत ना हो किसी तरह की। देखिए 2 से काट 2 चौक 8 और 2 चौक 8, तो कितना आ जाएगा 1/2, ये 4वां पद और प्लस 4 और 1 5वां पद, ये हो जाएगा। अब 1/2 चौथा पद कौन सा गिन लेंगे, 1 2 3 4, कितना है 12 प्लस 5 का गिन लेंगे कौन सा हो जाएगा 15, दोनों को जोड़ लेंगे। 15 12 कितना हो जाएगा आपका 27/2, भाग कर देंगे 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 5 10। तो हमारी जो माध्यिका निकल के आएगी वो कितना आ जाएगा 13.5। कितना आ जाएगा 13.5। क्या आप माध्यिका निकालना सीख गए, क्या आप माध्यिका निकालना सीख गए बताइए। ठीक है, अगर हमें इसे बहुत शॉर्टली करना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, तो किस तरह से करें देखिए। उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ देख लीजिए, इसमें देखते हैं। देखिए सीधा सीधा माध्यिका अगर निकालनी है, बटे 2 कर दो। जितने पद हैं, जितने पद 8 पद हैं उसका आधा, जितने पद होंगे उसका ठीक आधा, 8 है तो कौन सा चौथा पद, चौथा पद हमारा कैंसिल हो जाएगा 12, प्लस उससे एक आगे वाला था, एक आगे वाला था, तो चौथा पद यहाँ आ गया, तो फिर कौन सा आएगा 5वां पद, 5वां पद कौन सा है 15, 15 ये विषम वाले के लिए है। तो कितना हो जाएगा 27/2, तो 13.5, ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो सीधे सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन आप तब सीख पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको सूत्र लर्न होगा, फार्मूला आपको याद होगा, तब हम इस तरह से क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फार्मूले के माध्यम से सॉल्व भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8 7 10 6 9 12 तथा 13 की माध्यिका क्या है।
जैसा कि आप जानते हैं हमने बताया था, सबसे पहले कौन से क्रम में लिखेंगे इन्हें बताइए, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे पदों को। तो आरोही क्रम कौन सा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 6, उससे बड़ी संख्या 7, उससे बड़ी संख्या 8, उससे बड़ी संख्या 9, उससे बड़ी संख्या 10, उससे बड़ी संख्या 12 और उससे बड़ी संख्या 13। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पदों की संख्या कितनी है, n बराबर, n बराबर पदों की संख्या कितनी है, फिर से काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 7 है। पदों की संख्या कितनी है 7। अब 7 जो नंबर होता है वो हमारा क्या है, सम है या विषम, इस चीज को देखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, इसके बाद ये देखेंगे ये संख्या सम है या विषम। तो ये संख्या आपकी कैसी है, विषम। बताइए आ गया समझ, यहां तक की बात समझ आ रही है। अब इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। यदि n विषम हो तब माध्यिका का सूत्र क्या बनता है, माध्यिका का सूत्र आपका बनता है n+1/2। देखिए अगर हमें सूत्र याद नहीं है, अगर हमें सूत्र याद नहीं है तो हम क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते, ये मान के चलो। तो हमें जरूरी हो जाता है, इसमें आपके बहुत कम सूत्र है, मात्र 3 4 सूत्र है। देखिए समांतर माध्यिका एक हो गया, माध्यिका के दो तीन, एक बहुलक का बचा, 4 फार्मूले आपके टोटल। लेकिन आपके 4 फार्मूले अगर आपने याद कर लिए, लर्न कर लिए, तो आपके 2 नंबर पक्के हैं सीटेट मैथ में, ये गारंटी देते हैं हम आपको, 2 नंबर। तो यहां से देखेंगे एन का मान कितना, 7, 7+1/2 का, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8/2 का पद, 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा 4 का पद। तो चौथा पद आपका क्या है, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, कौन सा है 9। तो हमारी जो माध्यिका निकल के आई वो कितने आ जाएगी 9, कितने आ जाएगी निकल के, माध्यिका कितनी आ जाएगी 9। क्या आप इन क्वेश्चन को समझ पाए, क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए। तो माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन आपके इसी टाइप के आएंगे, इससे हटके क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। एक दो क्वेश्चन नए टाइप का है, उसे आगे लिया गया है, उसे बताएंगे। तो माध्यिका आप समझ गए। अब अगला जो है हमारा फार्मूला है, वो है माध्यिका, सॉरी माध्यिका तथा बहुलक में संबंध। माध्य मतलब समांतर माध्य, ठीक है। इसमें जो संबंध है हमारा, ये सूत्र निकल के आता है आपका, ये आता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। मतलब अगर हम लिख लें यहाँ पर, मान लें बहुलक, बहुलक को जेड मान लें, माध्यिका को कैपिटल एम मान लें, और समांतर माध्य को ए एम मान लें, या केवल केवल ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, जेड बराबर 3m-2a। इसे ए एम लिखो या केवल ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए मान लीजिएगा। तो हमारा फार्मूला यही तो बनेगा। जब ये बना तो z = 3m-2a। तो आपके 4 फार्मूले हो गए, कौन कौन से देखिए। सबसे पहला समांतर माध्य, क्या था, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इतना आसान सूत्र। दूसरा क्या था, माध्यिका, माध्यिका में अभी हमने 2 सूत्र बने थे, एक सममाला और एक विषममाला बने थे, दोनों कराए थे।
और ये तीसरा सूत्र आपका बना ये बहुला, बना था नहीं, जेड बराबर 3m-2m। तो बताइए आप, अगर हमें 3 फार्मूले मात्र याद करने पड़े और उस वो चैप्टर हमारा पूरा क्लियर हो जाए, उसका एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, तो बताइए इसने इससे बेहतरीन टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा। और उससे आपको 2 नंबर क्लियर हो रहे हैं आपके एग्जाम में, इससे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है नहीं। तो इसलिए इस चैप्टर को आप, मात्र 3 सूत्र है, इसे ध्यान से पढ़ लें, इन्हें लर्न कर लें। क्वेश्चन जिस टाइप का मैं करा रहा हूँ, इससे बाहर टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, उतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम सीटेट में देखने को मिलते हैं, ठीक है नहीं। नेक्स्ट अब बात करेंगे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 2,5,10,12,13 तथा 8 का समांतर माध्य क्या है, मतलब 2,5,10,12,13 तथा 8 का समांतर माध्य क्या है। तो आप जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे हम। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है आपका, समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हो गया, पदों का योग कितना, 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 8, ये तो है हमारे पास। बटे अब पदों की संख्या कितनी गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने अच्छे। आ गया समझ। हमने पदों का योग कर लिया और बटे पदों की संख्या, पदों को गिन लिया। हमारे कितने पद है, 6 थे, तो नीचे 6 आ गया, और ऊपर कितना। अब ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, ऊपर वाली संख्या हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है नहीं। देखिए 8, 2, 10 और 8, 2, 10 कितना हो जाएगा, 20 का 0 हासिल 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 50 आ जाएगा बटे 6। 6, 8, 48 और 6, 2 बचेगा, 6, 3, 18, फिर 2 बचेगा, 6, 3, 18, 6, 3, 18, तो हमारा मार्क्स समांतर मार्क कितना आ जाएगा, 1.33, 1.33। आगे बात समझ, क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए, क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए। तो इस तरह से ही आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये साधारण क्वेश्चन है, आपके सामान्य क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। जितने टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन में कराऊंगा, उसी उससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को नहीं मिलेंगे मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 67 है, 67 है, 69 है, 71 है, 73 है, 75 है, 76 है, 80 है, का समांतर माध्य क्या हो। तो सबसे पहले क्या है, हम पदों की संख्या गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एन बराबर कितना हो जाएगा, 7। एन बराबर कितना हो जाएगा, 7। पदों की संख्या कितनी होगी, 7। तो हम सूत्र लगा लेंगे, सूत्र हमारा क्या बनेगा, पदों का योग बटे पदों का योग बटे कितना हो जाएगा, पदों की संख्या। पदों का योग पदों की संख्या, ये आपका होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, योग सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, 67 प्लस 69 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 75 प्लस 76 और प्लस 80, ये आपका हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, पदों की संख्या कितनी है, 7।
तो हम इन सबको जोड़ देंगे। देखिए 0, 6 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 1 15, 15 और 9 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 का 1, हासिल 3 हो जाएगा। 8 3 कितना हो गया आपका, 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा 39, 39 और 6 45, 45 और 6 कितना हो जाएगा आपका 51, 7 कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 कितना रहेगा हमारा, कितना बचेगा बताइए, 7 सत्ते 49 2 बचेगा और 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो 73 ही हमारा आंसर आ जाएगा। 73 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई आपको, क्या ये बात समझ आ गई आपको, बताइए समझ आ गई। तो इस टाइप से अगर आपके क्वेश्चन है तो उन्हें इस तरह से हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है नहीं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सब आपके आईओ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन चल रहा है ये सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, जो कि सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है आपके। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें समांतर माध्य निकालना, तो क्या करेंगे पदों को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा पदों का योग, पदों का योग घटित पदों की संख्या, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 और प्लस 11 बटे कितना आ जाएगा आपका, कितने पद गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो जाएगा बराबर 10। फिर से एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन का मान कितना हो गया 10। जब एन का मान 10 हो गया तो नीचे 10 आ जाएगा। अब हम जोड़ कर लेंगे, योग कर लेंगे, ठीक है नहीं। देखिए 1 4 ये कितना हो जाएगा 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 8 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 6 26, 26 2 28, 28 4 32, 32 और 3 32 3 कितना हो जाएगा 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, 37 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 37 में 9 करेंगे कितना हो जाएगा 46, 46 का 6 आ जाएगा, हासिल 4 और 1 3 5, वहां करेंगे कितना 10 से तो कितना आ जाएगा 5.6, 5.6, 5.6, ये आपका आंसर है। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट 5 है नहीं होगा, सेकंड 5.4 नहीं होगा, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर 5.6 आपका आंसर होगा। ठीक है क्लियर, समझ आ गया, समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा इस क्वेश्चन को। लेकिन निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि आंकड़े की माध्यिका 63 है, माध्यिका कितनी 63, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सब माध्यिका का सूत्र है, माध्यिका के दो सूत्र होते हैं आपके, एक होता है कि अगर पदों की संख्या हमारी सम है तो कौन सा अप्लाई करेंगे, एक होता है पदों की संख्या विषम है तो कौन सा अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम देखना पड़ेगा कि हमारा है कौन सा, ठीक है नहीं। सबसे पहले पदों की संख्या देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन का मान कितना हो गया 10। पदों की जो संख्या है हमारी वो कितनी है 10, पदों की संख्या कितनी होगी 10। जब पदों की संख्या हमारी 10 है, पदों की संख्या कितनी है 10 है, तो इसका मतलब 10 जो होता है वो क्या है, सम है या विषम, सम है। क्या होगी सम, तो सम के लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है उसे अप्लाई कर लेंगे। सम के लिए जो माध्यिका का सूत्र होता है तो 1/2 n/2 का पद
प्लस n बटे 2 प्लस 1 का पद। तो यहां से देखो 1/2, अब n मतलब 10/2 का पद प्लस 10/2 प्लस 1 का पद। आगे बात समझ। 1/2, अब 2 से काट, 2 पंजे 10, 5 का पद प्लस 2 पंजे 10 और 1 कितना हो जाएगा, छठा पद। ये बात समझ आई। अब क्वेश्चन में कह रहा माध्यिका दे रखी है, चीज देखिए कितना दे रखा है 63, तो 63 बराबर ये सब कुछ लिख लेंगे 1/2। 5 का पद कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एक्स प्लस छठा पद x+2। अब 2 से इधर गुणा हो जाएगी तिरछी, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12, 126 बराबर एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x+2। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका 126 -2 बराबर कितना हो जाएगा 124। अब 2 से काट देंगे, 2 6 12 और 2 दूनी 4। तो x का जो मान आएगा निकलो कितना आ जाएगा 62। x का मान कितना निकल आएगा तो 62। तो ये जो होगा आपका यही x का मान होगा। कितना होगा x का मान। अब हमें ऑप्शन चेक करना है, x का मान ही पूछा गया बस। ऑप्शन पहले में 57 नहीं होगा, दूसरा 52 नहीं होगा, तीसरा 61 नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बस, 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। अगर शॉर्ट करना होता तो कैसे करते, डायरेक्टली इस तरह से कर देते। पता है माध्यिका कितनी 63। हमने बताया था आपको कि जितने पद होंगे उसका आधा जस्ट रख देंगे, तो 10 पद है, 10 का मतलब पांचवा पद। पांचवा पद कितना हो जाएगा एक्स, छठा पद कितना आता है x+2 बटे कितना 2 आ। तो इसी गुणा कर देंगे, 2 3 6 और 2 6 12, 126 2x+, तो 2x बराबर कितना आ जाता है 126 -2 बराबर 124। 2 से काट देंगे, 2 6 12 2 दूनी 4, तो x बराबर 62। इस तरह से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप तब कर पाएंगे जब आपको फार्मूला याद होगा। फार्मूले के बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2 4 बार करने की, तब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना आपसे मिस्टेक होने के चांस रह जाएंगे। ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे क्वेश्चन। यदि 8 संख्याओं का माध्य 25 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए आपने समांतर यहाँ पर क्या 8 संख्याओं, n बराबर कितना हो गया 8। समांतर माध्य की बात करें अगर a मान सकते हैं तो कितना दे रखा है 25। हमने एक फार्मूला बताया, इसे योग कहते हैं, पदों का योग कहते हैं समेशन x। तो अगर बता हो तो यहाँ पर फार्मूला लिखाया था हमने, तो a बराबर कितना हो जाएगा समेशन x बटे n, यही तो होगा। तो a का मान कितना है 8, समेशन x बटे कितना दे रखा है हमें, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 8 ये हमें 25 दे रखा है। कितना दे रखा है 25, ये 25 दे रखा है, n का मान 8 हमारा। तो समेशन x बराबर कितना हो जाएगा 25 गुणा 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 4 30, 25 अट्ठे कितना होता है 200। तो 200 ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन फर्स्ट होता है आएगा। सूत्र आपका यही था। अगर ये सूत्र आपको समझने में दिक्कत कर रहा है तो सूत्र आपका मैं समझ रहा हूँ यही था, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। समांतर माध्य बराबर पदों का युगपद बटे पदों की संख्या। देखिए पदों की योग की बात करी जाएगी, योग की बात करी जाएगी अगर, तो क्या हो जाए समांतर माध्य गुणा पदों की संख्या। यही तो है, सीधे सीधे गुणा कर देंगे, कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में विशेष। तो मतलब पदों की संख्या के समांतर माध्य कितना 25, पदों की संख्या 25 अट्ठे 200। तो इस तरह से आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये इस तरह से नहीं निकालना है तो आप इस तरह से सीधे सीधे जांच कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक्स का मान क्या होगा, 21, 26, 49 और एक्स का समांतर मान कितना है। कोई नहीं, फार्मूला वही रहेगा आपका, समांतर मान बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर मान कितना दे रखा है हमें, 32, 32 रख लेंगे इधर। पदों का योग सबको जोड़ लीजिएगा, 21 प्लस 26 प्लस 49 प्लस एक्स। अब पदों की संख्या कितने पद है, 1 2 3 4 पद हैं। 4 से 3 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 आ गया आपका। इधर हम जोड़ लेंगे, इधर हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए 21 और 49 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 70, 70 और 26 को जोड़ेंगे आपका 96, 76 आ जाएगा। प्लस एक्स हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 128 माइनस 6। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 28, और यहाँ 4 बचेगा आपका, तो कितना 8 4 32, 32 आ जाएगा। कितना आ गया, 32 आ गया। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन 30 है, नहीं होगा। दूसरा 36 है, नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा है, तो तीसरा 32। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें माध्यिका 11, माध्य 11 और बहुलक का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुलक बराबर आपने सूत्र पढ़ा था, बहुलक बराबर सूत्र क्या था आपका, 3 माध्यिका -2 2 माध्य, यही पढ़ा था। तो बहुलक का मान हमें ज्ञात करना है। अब माध्यिका का मान कितना, 11, 11 से गुणा कर देंगे 2। अब माध्य का मान कितना है, ये भी 11 है, यहाँ भी 11 से गुणा कर देंगे, 11 तिया 33 माइनस 11 दूनी 22, तो कितना बचेगा, क्या। तो हमारा देखिए माध्य का भी 11, माध्य भी 11, और जो बहुलक निकल के आएगा वो भी 11। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट होता है राइट आंसर, बकाया गलत होता है। ठीक है, समझ में आया। अगर हमें ये सूत्र मात्र 3 फार्मूले इस पूरे चैप्टर में आपके, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और एक एक क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्य माइनस बहुलक बराबर 18 दे रखा है, बहुलक 15, माध्य का निकाल, कोई ना कोई, हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में माध्य माइनस बहुलक कितना दे रखा है, 18, लेकिन बहुलक 15 दे रखा है, तो यहां से माध्य निकाल सकते हैं। माध्य निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, बहुलक का मान रख देंगे 15 बराबर 18। तो माध्य आपका कितना निकल के आ जाएगा, 18 प्लस 15, आगे बात समझ, 8 5 13, 2 3 33 हो गया आपका। तो माध्य जो कितना निकल आया, 33 निकल आया। अब हम फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अब हमें माध्यिका निकालना है, तो 3 माध्यिका को इधर रखिएगा, सूत्र अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा, बहुलक, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 माध्य, तो 3 नीचे आ जाएगा, तो माध्यिका मान रख लीजिए। बहुलक का मान कितना आपका, 15 प्लस 2 गुणा, अब माध्य का मान कितना, 33, बट ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 15 प्लस 33 दूनी 66 बटे 3। अब आप कर लेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 6 5 11 हो गया, और 6 1 7 1 कितना हो जाएगा, 8 बटे 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो माध्यिका का मान जो निकल के आ गया आपका
वो कितना आ गया 27 आ गया। कितना आ गया 27। ये है आंसर। ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा होगा, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन 27 है, बकाया फर्स्ट इसका राइट आंसर। तो आपने इस तरह से क्वेश्चनों को निकालना सीखा, ठीक है नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमें परास निकालनी, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें क्या ज्ञात करना, परास। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसको पहले आंकड़ों को लिख लेते हैं। आंकड़ों को लिख लेते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए 15 से स्टार्ट हुआ। आरोही क्रम में इन आंकड़ों को लिखना। 15, फिर 20, फिर 35, फिर 40। 40 के बाद आप देखेंगे कितना है हमारा, 40 के बाद 60, 60 के बाद 75, 75 के बाद कितना है आपका 80, और 80 के बाद 55, 80 के बाद 55। तो देखिए परास जो होती है, परास किसे कहते हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो होता है वो परास होती है। मतलब ये कह सकते हैं, अगर फार्मूला टाइप्स लिखना चाहे तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, अधिक जो मान है उसमें से सबसे छोटा जो मान है उसे अगर माइनस कर देंगे, जो अंतर आएगा निकल के वो उसका परास होगा। जो हमारे पास आंकड़े होंगे उन आंकड़ों में जो सबसे बड़ा मान होगा उसमें से सबसे छोटा मान घटा देंगे, जो उनका अंतर निकल के आएगा वही उन आंकड़ों का परास कहलाएगा, उन आंकड़ों की परास कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे अधिकतम मान कितना हमारा, ये 80 है, 95, और मिनिमम मान कितना है 15। तो 95 माइनस 15, 08, कितना आ गया 80। तो ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट 95 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। आगे बात समझ, परास निकल आया। परास जो होता है अधिकतम माइनस मिनिमम, अधिकतम मान जो होगा उसमें से सबसे छोटा मान जो भी आपने आप पे दे रखे हैं उसमें से घटा देंगे। देखिए इस टाइप का, देखिए आप जितने मैंने फार्मूले बताया उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा, देख लीजिएगा आ रहा है नहीं आ रहा। अब यहां से लगा लीजिए फार्मूला, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका, यही तो है। तो हमें बहुलक कितना दे रखा है 24। तो अगर यहां से हम माध्यिका का मान मान में रखते तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहां से अगर माध्यिका का मान निकालना चाहें तो माध्यिका इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माध्य माइनस 64 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक का मान 24 रख लो। माध्यिका 3 गुणा माध्य माइनस 64 माइनस 2 माध्य, 24 बराबर 3 माध्य माइनस गुणा कर लेंगे 3, 3 चौक 12, और 3 छक 18, 19 माइनस 2 माध्य। तो देखिए 3 माध्य में से 2 माध्य चला जाएगा, माध्य बचेगा आपका, ये इधर माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा आपका। तो 192 प्लस का और 24 इधर था, देख लीजिएगा। 4 2 6, 9 2 11, 1 1 2, कितना आ जाएगा 216। ऑप्शन पहला 480 नहीं होगा, 224, 324, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ठीक है, अगर ये वाली आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। यहां से देखिए इस तरह से किया गया, माध्य माइनस माध्यिका बराबर 64। तो देखिए अब तो समझ आ गया, इसे इधर ले आएंगे 64, ये हो गया आपका माध्यिका है। ये तो दिक्कत कर रहा, उसे इधर ले जाओ या इधर ले जाओ कोई फर्क नहीं। तो माध्यिका की जगह हमने क्या रख लिया, फिर माध्यिका की जगह माध्य माइनस 64 रख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें माध्य माध्य पूछा गया, तो हमने सारी टर्म्स है उसे माध्य में चेंज कर लिया, इसके बाद
ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रथम पहली 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 अभाज्य संख्या माध्य ज्ञात करें। तो देखिए पहली 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 तो पूछा गया पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये होगा। तो इनका पूछा, मतलब n बराबर 10 हो गया। तो समांतर माध्य पूछा गया, पदों का योग। प्रति पदों की संख्या। आगे बात समझ। तो जोड़ लेंगे इसमें 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 ये जोड़ लेंगे। मतलब कितना हो जाएगा आपका? 10। ये देख लीजिए कोई संख्या ऐसी तो नहीं रहेगी जो कहने का मतलब छूट दी हुई, तो नहीं सही है। ओके, ठीक है। अब इनमें जोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। देखिए किस तरह से जोड़ते हैं। ये देखिए जोड़ लीजिएगा। 9, 9 3 कितना हो जाएगा आपका? 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 3 कितना हो जाएगा आपका? 31, 31 1 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा? 39, 39 और 5 44, 44 और 3, 44 और 3 कितना आ जाएगा आपका? 47, 47 और 49। हासिल 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 बटे 10। 10 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12.9। तो हमारा जो माध्य निकल के आएगा वो कितना आएगा? 12.9। ऑप्शन चेक करें। 13 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 12.9 ही होगा। चौथा ऑप्शन है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है नहीं? देखिए ऐड करना, आप ऐड करना चाहे तो आसान तरीका ये भी है आपका। देखिए 17 और 13 को जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसके बाद आप 7 और 23 को जोड़िएगा, फिर 30 हो जाएगा। इसके बाद आप 11 19 को जोड़िएगा, फिर 30 हो जाएगा आपका। है नहीं? तो इस तरह से आप आसान तरीके से ऐड भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। ओके, अब हमें माध्यिका निकालनी है। इसमें क्या करना है? माध्यिका। माध्यिका के लिए आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे? आधी तरफ लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या देखिएगा 9, 9 के बाद सबसे दूसरी छोटी संख्या है 13, तो इसके बाद 14, फिर 14 हो गया आपका, डबल बार 14 हो गया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 14 के बाद कौन सी संख्या है आपकी? 25, फिर 25 है, 2 बार 25 हो गया आपका। ये भी हो गया, ये हो गया। अब आपका 80 बचा और 47। 25 3 बार है, सॉरी 3 बार है। अब आपका कितना आ जाएगा? 47 और 80। संख्या को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी देखते हैं कोई संख्या छूट होने की हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब संख्याओं का मान कितना आया? 9, जो कि क्या है? विषम। तो माध्यिका का सूत्र पता है विषम के लिए क्या होता है? क्या होता है? n+1/2 का पावर। तो 9 + 1/2 का पावर। आगे बात समझ। 9 कितना हो जाएगा? 10/2 का पावर। काट दीजिएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 पावर। तो अब जो हमें आंकड़े हैं, जो हमने आरोही क्रम में मान रखे थे, उनमें पांचवा पद कौन सा है? काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 ये वाला है।
कौन सा है 25, तो ऑप्शन चेक करेंगे 20 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर 25। 5 नंबर हमारा कौन सा निकल गया है 25, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर, समझ आया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए बी सी डी प्रतिदिन दोपहर के भोजन के लिए क्रमशः 100 रुपए, 150 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए मिलते हैं। उन्हें दोपहर के भोजन के लिए मिलने वाली धनराशि का औसत क्या हो। औसत का मतलब होता है समांतर मान। औसत का मतलब क्या हो, समांतर मान। तो औसत निकालेंगे मतलब पदों का योग, वही फॉर्मूला हो जाएगा। पदों की संख्या। अब जोड़ लीजिए, सबसे पहले 100 रुपए मिले, फिर बी को कितने 150 रुपए, सी को 80 रुपए मिले, और डी को 70 रुपए। अब सब लोग कितने हमारे, चार। देखिए 8 5, वो सॉरी 8 7 150, 70 80 150 हो गया, 150 और 150 300, ये कितना होगा 400 बटे 4, 0 काट दिया ना 100, तो कितने रुपए उससे मिले 100, 120 नहीं, 96, ये नहीं, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया, समझ आ गया। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इतने टाइप के क्वेश्चन आपने समझ लिए तो सीटेट मैथ्स में आपका कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। और ये सेशन हमारा कैसा लगा, मैंने कोशिश करी है इसमें मोस्टली क्वेश्चन उस टाइप के रखे थे जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आज तक सीटेट में पूछे गए, इनसे बाहर कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। ये जो चैप्टर है हमारा डेटा हैंडलिंग वाला, ये कंप्लीट हो गया आपका। इसे अच्छे से आप तैयार कर लें, एक बार रिवीजन करके आप इसके लिए इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका जो है क्लियर हो सके। इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।